वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं हादी इकबाल हुसैन साहब। आपका रेलवे के अंदर 35 साल पुराना तजर्बा है और आप वो पाकिस्तान के वाहिद शख्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक के अंदर 3 दफ़ा रेलवे के बारे में रिपोर्ट्स पेश की, रेलवे का तज्जिया पेश किया। हादी साहब मुझे ये बताइएगा कि रेलवे के मर्ज़ का कोई इलाज है या इसको इसी तरह दफना दिया जाए? रेलवे एक बहुत अहम अदारा है। ये मरकज़ी हुकूमत या नेशनल हुकूमत जो होती है उसकी जो बुनियादी ड्यूटियाँ हैं उसमें सबसे पहली ड्यूटी होती है बाहर के ख़तरात से दिफा, अंदरूनी ख़दशात से सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ और माशी हालात का पैदा करना जिसके ज़रिए लोग आमदोरफ़्त कर सकें और अपने रिस्क की तलाश में जा सकें। उसमें रेलवे एक अहम अदारा है जो एक सस्ता, महफूज और काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट मुहैया करता है। तो इसका कोई नेमर बदल नहीं है। ये बल्क ट्रांसपोर्टेशन का अदारा है और एक यकमुश्त 2000 मुसाफिरों को लेके या कोई 2500 टन माल लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है बहुत थोड़ी मुद्दत में, बहुत थोड़ी कॉस्ट पे। इसको कहते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी कहते हैं और ये एक नेशनल अदारा है, इसलिए इसका कोई नेमर बदल नहीं है। तो इसके जो मसाइल हैं उन मसाइल का कोई हल भी है कि जिनके ज़रिए इस अदारे को बेहतर किया जा सकता है, एक मुनाफा बख्श अदारा बनाया जा सकता है? मेरे ख्याल में जी मसाइल की अभी निशानदेही नहीं हुई, सिर्फ असरात की निशानदेही हुई है। जी मसाइल की निशानदेही आप कर दें ज़रा। मसाइल की निशानदेही जो है जी वो ये है कि जो इसका ये एक बज़ात खुद बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स अदारा है जिसमें मल्टी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, सिग्नल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स हैं और उसके अलावा अकाउंट्स के बंदे हैं, फिर ट्रैफिक कमर्शियल के बंदे हैं। इन सब को यकजा करना, इनकी कोशिशों को कोऑर्डिनेट करना, चैनलाइज करना एक बज़ात खुद एक मैनेजमेंट चैलेंज है जिसको मुबर्रा जिससे निपटने के लिए बंदे को खुद एक एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज उस अदारे का होना चाहिए। ठीक है। बाहर के बंदे आके सिर्फ कोशिश उनकी होगी टू री इन्वेंट द व्हील एंड वेस्ट द टाइम। ठीक है। ये सिर्फ रेलवे वाले चला सकते हैं और आजकल ये रेलवे वाले के हाथ में नहीं है। तो आजकल किन के हाथ में ये अदारा? ये आजकल अदारा मैं समझता हूँ जी कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे तो उस वक्त इस अदारे की ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीलियाँ की गई और रेलवे बोर्ड जो था वो लाहौर से बाहर, जिसमें बाहर के लोगों की शमूलियत हो गई। कोई काम सरकारी सतह पर और कौमी सतह पर अंजाम पजीर अच्छी तरह नहीं हो सकता जब तक उसमें जवाबदेही का एलिमेंट बिल्ट इन ना हो। ठीक है। जो बाहर के लोग हैं उनकी क्या जवाबदेही है? कोई उनको फर्क, उनकी लॉयल्टी नहीं होगी आप ये कहेंगे? बिल्कुल नहीं, कोई उनकी कमिटमेंट नहीं है, कोई उनकी जवाबदेही नहीं है। वो दे टेक इट इजी, आज यहाँ पोस्टेड है कल कहीं और चले जाएंगे। जो रेलवे वाला है उसकी तो सारी ज़िंदगी इसमें गुजरी है, वो उस पर जवाबदेही है, उसका आइंदा फ्यूचर वो एफिशिएंसी इसमें रूल के तहत टेकअप हो सकता है। ठीक है। तो वो कोशिश करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो, ठीक है, और कंट्रीब्यूटरी हो, वो उसको तबाह नहीं करने की कोशिश करेगा। लोग ये कहते हैं कि रेलवे चूँकि खसारे में जा रहा है तो चले इसको ख़त्म ना करें, इसको प्राइवेटाइज ही कर दिया जाए। तो कुछ लोग या रेलवे के पुराने मुलाजमीन प्राइवेटाइजेशन की बहुत सख्ती से मुखालफत करते हैं। इसकी क्या वजह है कि प्राइवेटाइजेशन में ऐसी क्या आखिर कबाहत है कि जिसकी वो नहीं होना चाहिए? पहली बात तो यह है जी कि खसारे पर मुझे बड़ा एतराज़ है। खसारा तो उन जगह पे होता है जहाँ पे आप कहें कि ये इनएफिशिएंसी है और ये लोग ठीक तरह कारोबार नहीं चला रहे और ख़र्च ज़्यादा कर रहे हैं और वहाँ पे आमदनी कम हो रही है। वही तो हो रहा है रेलवे में। यहाँ पे रेलवे जो है वो असल में एक अजीब किस्म का निज़ाम है कि एक सरकारी महकमा है जिसको कमर्शियल लाइनों पर चलना है। ठीक है। क्यों नहीं चलना है? ज़रूर चलना है, इसलिए कि हमारे 7 साल मुल्क इंडिया में ये कमर्शियल तौर पर चल रहा है। और 2.5 से 3 अरब डॉलर का मुनाफा भी कमा रहा है। वो मैं अर्ज़ करूँगा। तो इसके में एक डायकॉटमी है कि इसको चलना कमर्शियल अदारे पे, मगर है ये गवर्नमेंट का एक अदारा। ठीक है। तो इसको आज़ादियाँ भी नहीं हैं, इसको काफ़ी बंदिशें हैं। तो जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं उसके असरात रेलवे पर आते हैं। मसलन तनख्वाहें बढ़ गई जी, डीजल की कीमत में बढ़ाई हो गई, पेंशनें बढ़ गई, इस किस्म की जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज आती है, डॉलर की डिवैल्यूएशन हो गई। आपने प्राइवेटाइजेशन का पूछा था,
प्राइवेटाइजेशन की बिल्कुल नहीं हो सकती। दुनिया में किसी जगह पर प्राइवेटाइजेशन रेलवे कामयाब नहीं हुई। कुछ एक्टिविटीज़ है जो प्राइवेटाइज हो सकती हैं, जैसे ब्रिटेन में है कि लोकोमोटिव उनके प्राइवेट सेक्टर में मेंटेन होते हैं। जैसे सरकारी लोग लोकोमोटिव मेंटेन नहीं करते, इसलिए कि ये देखा गया कि जी जो अदारे हैं, प्राइवेट हैंड्स हैं, जिसमें रेलवे वाले ही काम करते हैं, ठीक है, जिनको रेलवे का तजर्बा है, रेलवे की सर्विस है, वही काम करते हैं, मगर वो एक प्राइवेट पेमेंट में है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है। क्योंकि रेलवे वाला तो वक्त पे आता है, वक्त पे जाता है, सब कुछ है, तो उस पर क्रिटिसाइज हो सकता है। अगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है मामले में। इसी तरह ट्रैक मेंटेनेंस में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, जैसे टर्की में है, जो नई लाइनें बनती हैं टर्की में, नई रोड्स बनती हैं, नए पुल बनते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर बनाता है। ठीक है हादी साहब, रेलवे चलो एट अ होल हम लोग उसको प्राइवेटाइज नहीं करते, लेकिन रेलवे की वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइवेटाइज की जा सकती हैं? ऐसी तो कुछ चीज़ें होंगी जो प्राइवेटाइज की जा सकती होंगी। जी, दुनिया में अब ये ट्रेंड है कि हर चीज़ को एवेल्युएट किया जाता है कि किस तरह ये बेहतर हो सकती है। ठीक है, सो बेहतर होने में मैं आपको मिसाल दूंगा जर्मनी की। जर्मनी में एक बहुत अच्छी पैसेंजर ट्रेन चलती है, एस कहते हैं उसको, AC। तो वहाँ के मैनेजर से मैंने पूछा कि भाई आपके यहाँ क्या प्राइवेटाइजेशन का है? उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशंस हमारे पास हैं, ठीक है, हम गाड़ी खुद चलाते हैं, ठीक है, और प्लानिंग हमारे पास है, प्लान खुद करते हैं, और रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हम खुद मॉनिटर करते हैं, बाकी सब कुछ प्राइवेटाइज। अच्छा, 3 जो मेजर चीज़ें हैं वो अपने पास रखी जी, बाकी सब प्राइवेटाइज कर। हाँ जी, मेंटेनेंस, कोचेस की, लोकोमोटिव्स की, फ्रेट कार्स की, सब प्राइवेटाइज्ड। तो ये पाकिस्तान में हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे हो जाएगा जी कि लोकोमोटिव मेंटेनेंस एक रेलवे का इख्तियार है, प्रैक्स, उसमें रेलवे के इंजीनियर्स हैं। अच्छा, उसमें रेलवे के ही लोग हैं, रेलवे कंट्रोल्ड है। ठीक है, उसमें ये सलाहियत है कि वो प्राइवेट फर्म के तौर पे, प्राइवेट सेक्टर के तौर पे ABC को हायर कर ले जो अच्छे हैं, ठीक है, उनको वो एक काम असाइन कर दे। वो डील कर रही है उसने एक्सपोर्ट ऑफ वैगन्स टू बांग्लादेश, टू श्रीलंका, टू सिलोन वगैरह, ठीक है, हायर कर रही। दे कैन बी गिवन द असाइनमेंट ऑफ मेंटेनिंग द ट्रैक, ठीक है, ऑफ रिन्यूअल ऑफ ट्रैक, ठीक है, of maintaining locomotives and parts of carriage factory and other similar work. ठीक है, वो import कर सकते हैं parts. They have the ability to pay in cash and buy a part in rupees फ्रॉम एनीवेयर, from anywhere. ठीक है, So इस किस्म के जो आपके ख्याल में प्रॉफिटेबल है वो तो प्राइवेटाइज करें, बट कंट्रोल्ड। डोंट प्राइवेटाइज इट के जी अल्लाह बख्श को दे देंगे, खुदा उसको दे, नहीं, उस तरह नहीं, लूट के नहीं खा जाए। ठीक है, ये जरिया है कि आपने प्राइवेट माहौल में दे दिया, ठीक है, पर कंट्रोल पे आपने रखा। ठीक है, ये ज़रूरी है कि इसका हमारा मॉनिटर करें और हमारा इख्तियार हो, ठीक है, खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि सरकारी ज़राए अब ज़ाया नहीं होने देने। नो, सन 1973 तक तो रेलवे का महकमा मुनाफे में जा रहा था जी। आखिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये मुसलसल जवाल का शिकार है? वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये महकमा अपने कदमों पर खड़ा ही नहीं हो सका? उसकी वजह यह थी कि गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से इसके ऊपर बोझ पड़े, माली बोझ पड़े। उन बोझ को हटाने के लिए ये आम समझा गया कि जी किराए बढ़ा दो। किराए कितने बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। जब देखें ना, किराए जो है रेलवे के, वो जो राइवल मोड ट्रांसपोर्ट है सड़क पे है, उससे ज़ायद नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बहुत थोड़ा माध्यम से बढ़ सकते हैं। उसका रिजल्ट ये जो मैंने तजिया किया था जी कि एक 10 साल के अरसे में रेलवे के ऊपर जो बोझ पड़े वो 190% उन मदों में जहाँ पे बोझ पड़े खर्च पड़ा, मगर किराए की मद में जो इंक्रीज़ किया गया वो कोई 60-70 के करीब था। यानी कि आप कह रहे हैं कि 190% बोझ बढ़ा और 60-70% जो है वो किराए बढ़े सिर्फ। और किराए बढ़ाने से होता ये है कि जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस है, जो मीडियम डिस्टेंस होते हैं, वो दूसरे मोड्स पे चले जाते हैं, तो फ़ायदा नहीं होता किराया बढ़ाने से, असल में नुकसान होना शुरू हो जाता है, उनका वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कम होना शुरू हो जाता है। ये जो वज़ीर रेलवे कहते रहते हैं नहीं हम किराए ना बढ़ाए तो हमारा जो अदारा है बैंकरप्ट हो जाएगा, तो आपके ख्याल से वो चीज़, वो लॉजिक गलत है? वज़ीर रेलवे को शायद रेलवे की उतनी दानिश नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, और रेलवे को रेलवे वालों के सपोर्ट कर देना चाहिए। वज़ीर साहब को थोड़ा सा
सियासी बयान तक महदूद रखना चाहिए अपने आप को। तो रेलवे वाले भी तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं जी। देखें, रेलवे यूनियन है, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, अपनी आप कह सकते हैं कि पेंशन बढ़ाने के लिए तो वो सड़कों पे आ जाएंगे, एहतजाज भी कर देंगे, सिग्नल बंद कर देंगे, ट्रैफिक साइड रोक देंगे। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कभी रेलवे मुलाजमीन सड़कों पर इसलिए आए हों कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ हों, वो मिस मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ हों, या वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ और अपना सड़कों पर आएँ कि जी रेलवे के मामलात दुरुस्त किए जाएं। जब तक रेलवे के मामलात दुरुस्त नहीं होंगे हम लोग काम नहीं करेंगे। इसकी आप क्या समझेंगे? रेलवे मुलाजिम भी तो सो रहे हैं ना, जो जहाँ पर लगा हुआ है वो अपनी तनख्वाह अपनी पेंशन लिए जा रहा है, उसको इससे सरकार नहीं रहा कि रेलवे तरक्की करे, रेलवे फले फूले, वो बस अपनी दिहाड़ी पूरी करने के चक्करों में है। मेरा ख्याल है ये तासुर सही नहीं है। रेलवे का एक अपना कल्चर है, अपनी लॉयल्टीज़ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं रेलवे के। मैंने 35 साल नौकरी की, मैं आपको कहता हूँ ये बहुत अच्छे लोग हैं और ये बहुत काम करने की सलाहियतें रखते हैं। अब ये देखिए, आप इस चीज़ को आप मान लें, सारी कौम मान ले कि जिस इलाके में ज़राए कम्युनिकेशन जिसमें रेलवे सबसे अव्वल आती है, जो बेहतर हैं वो मुल्क इकनॉमिक तरक्की करके चलेगा होगा। जो ट्रांसपोर्ट है ये एक इकनॉमिक एक्टिविटी है, ये सिर्फ गाड़ी को चलाना नहीं है, ये एक जगह को दूसरे से लिंक करती है। जो पाकिस्तान में रेलवे है ये नेशनल इंटेग्रेशन की ज़मानत है। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी है ना कि पिछले 1 साल के दौरान को तकरीबन 2 अरब रुपया हुकूमत ने लगाया इंजन की मरम्मत के ऊपर, जबकि इंजन हमारे फिर भी बंद हो गए और कोई 150 के करीब ट्रेनें हमें बंद करना पड़ी। तो आखिर वो 2 अरब रुपया किस जगह गया कि उसकी वजह से इंजन भी बंद हुए और कुछ काम भी ना हो सका? गुजारिश ये है जी कि मैं फिर आपको वापस ले चलूँगा उसी जगह जहाँ से मैंने शुरू किया था। आप रेलवे को रेलवे वालों के सपुर्द कर दीजिए, खुदा रहा रेलवे बोर्ड पे रेलवे वाले लाएं। बाहर के लोग नहीं होंगे जिनको नौकरी नहीं है, बाहर के आप कहते हैं रिटायर्ड बंद 2 रख लिए हमने, या बाहर के फलां बंदा रख लिया, बिल्कुल गलत किया आपने। रेलवे बोर्ड तो इस वक्त भी एग्जिस्ट करता है जी? नहीं एग्जिस्ट करता। रेलवे बोर्ड में सिर्फ एक बंदा रेलवे वाला है, वो है जनरल मैनेजर, जो डिसीजन मेकर नहीं है, जिसकी कोई बात सुनता नहीं है। यानी कि रेलवे के मेंबरान 11 हैं, उनमें से एक मेंबर जो है वो रेलवे का सिर्फ है। एक बंदा। और बाकी 10 मेंबर कौन से हैं? बाहर के, जिनको कुछ रेलवे का पता नहीं, डिसीजन मेकर वो बने हुए हैं, बिल्कुल गलत डिसीजन हो रहे हैं। यानी कि आप सजेस्ट करते हैं कि जो बाकी 10 अफराद भी हों वो टोटली रेलवे के हों? मैं कहता हूँ जी 10 बंदों की ज़रूरत ही नहीं है। रेलवे बोर्ड जो होता था वो लाहौर में होता था, 1974-75 तक रेलवे के गोल्डन पीरियड कहलाता था। जब भुट्टो साहब का दौर आया उसके बाद मुमताज़ भुट्टो साहब ने सियासी वजह की बना पर रेलवे वालों को छेड़ना शुरू किया, और फिर जब ज़िया साहब का दौर आया तो उनको ये उठा के इस्लामाबाद ले गए। उस वक्त तक रेलवे में इतनी कुशन था, जान थी कि ये काफ़ी साल की मार खा गई, मगर मुशर्रफ साहब का दौर आया, उन्होंने सारा उसका खुले बिगाड़ दिया, रेलवे बोर्ड ही बदल दी, और रेलवे वालों को उन्होंने डिमोरलाइज करने के लिए इसमें मॉनिटरिंग सेल, कंप्लेंट सेल ला, फौजी ला के बिठा, जो ब्रिगेडियर ड्राइवर हैं वो ला के बिठा दिए, फैट सैलरीज दे दी, और रेलवे वालों का हौसला पस्त कर दिया। उनकी जो लॉयल्टीज थी, जो ट्रेडिशनल थी, वो उसको ख़त्म कर दिया। उसका आप खुमियाजा आज भुगत रहे हैं। आप उसको रिस्टोर करें, रेलवे वाले को कॉन्फिडेंस दें। बिलीव मी, दे आर वेरी गुड पीपल इन द रेलवे इवन टुडे, दे कैन डिलीवर। तो वो नजर क्यों नहीं आ रहे? बेसिकली वजह क्या, वो चुप हो गए हालात की वजह से? आपने कभी देखा ही नहीं उनको। एक शाही फरमान इस्लामाबाद से जारी होता है, उसको उधर लगा, उसको दिस इज नॉट द वे। रेलवे को आप इख्तियार दें, रेलवे वाले को चलने दें। बहुत अच्छे लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, उनकी लॉयल्टीज़ है, उनका दिल करता है कि उनकी विजिट हो, उनका दिल करता है कि रेलवे अच्छी तरह चले। बिलीव मी, यही रेलवे जो है ये आप उसको हर साल को पैसे लगाने पड़ेंगे। इंजनों को पड़ रहे हैं, इंजनों को ज़रूरत है, नए इंजनों की ज़रूरत है, नई कोचेज़ हैं। अब पुरानी वैगनें जो हैं, जो 1920 की टेक्नोलॉजी वाली, वो नहीं चल सकती। अब नई हाई कैपेसिटी वैगन आ गई हैं जो 130 मील की स्पीड पर चलती हैं, जिनके लिए आपको हर 100 मील के बाद ट्रेन जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनके जो कॉस्ट है वो कम है और उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। सो नेचुरली द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग वो 1/3 है उनसे, जो पुरानी वैगनें हैं। पुरानी वैगनें को काटना पड़ेगा, नहीं आएंगी। रेलवे का ट्रैक आप ठीक करें, सिग्नलिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज करें। कितना जुल्म किया आपने कि इलेक्ट्रिसिटी का सामान उतार दिया सारा, अब इलेक्ट्रिफिकेशन है ही नहीं। पंखे लाइटें चलती ही नहीं रेलवे के अंदर जी, इसलिए नहीं चलती कि आपने चलाने वाला माहौल छीन लिया उनसे। अब हर वक्त इसको कहते रहे कि बुरा है, वो बुरा हो जाएगा। ठीक है, रेलवे वाले नहीं बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, अभी आज भी बड़े अच्छे लोग हैं। यंग नौजवान आए हैं, एक उम्मीद लेके आए हैं। आप उनको कहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर कोई नहीं रेलवे में, ये क्या कर रहे हैं आप?
ठीक है नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हादी साहब से ये जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो रेलवे की मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हैं, रिसालपुर की फैक्ट्री कही जाती है कि वो रेलवे के इंजन बना सकती है, इसके बारे में मुख्तलिफ तहरीरों में लिखा भी जाता है। इसके अलावा मुगलपुरा के अंदर जो रेलवे की वर्कशॉप है, हम ये जानेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर इतने बड़ी तादाद में मुलाजमीन भी हैं, तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, उनके बिल भी हैं, उसके बावजूद रेलवे जूँ की तूँ है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के खुद कफालत के सफ़र में आप मेरे हम सफ़र होंगे।